राम राम किसान भाइयों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक खेती में। तो आज हम बात करने वाले लहसुन की बुआई के बारे में। तो लहसुन की बुआई दो प्रकार से होती है, जैसे अगेती बुआई और पछेती बुआई। तो अगेती बुआई अगर आप करते हैं तो जैसे ये होती है आपके अगस्त और सितंबर में। तो जब आपको अगस्त सितंबर में अगर इसकी बुआई करनी होती है तो आपको मतलब बीज को लाके लगभग आप लाते हैं उसको 30 से 40 दिन तक आराम से घर पे सुखाएं। अच्छा सूखने के बाद फिर खेत में बुआई करें। तो अगर आप अगस्त या सितंबर वाली वो करते हैं बुआई, तो उसमें आपको खेत में जो मतलब अच्छे से तैयार करके रखना होता है, जिसमें बिल्कुल नमी ना हो। नमी होने के कारण उसमें फंगस आने का प्रॉब्लम रहती है, तो उससे उत्पादन उसका कम होता है। तो आप करें तो उसमें सीड ट्रीटमेंट भी ज़रूर करें। और अगर हम बात करते हैं जो अभी सही समय चल रहा है, जैसे हमारे अभी बुआई करी है इसके तो 10 अक्टूबर के बाद में, तो ये अभी समय सही चल रहा है, जबकि शाम सुबह ठंड भी पड़ रही है और दिन में भी टेम्परेचर थोड़ा कम है। तो इस टेम्परेचर में बुआई करने से उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसकी अपन बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे क्या करनी होती है और क्या क्या बेसल डोज देना होता है। तो अपन बात करते हैं इसमें, जैसे खेत की तैयारी करते हैं इसकी 2 या 3 बार आप गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप इसमें लगभग प्रति बीघे के हिसाब से आप आराम से 4 से 5 टन आराम से देसी गाय का जो सड़ा हुआ खाद होता है वो देसी खाद डालें, ताकि वो लहसुन की पैदावार में उत्पादन बढ़ाए और उसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह बनता है, तो पौधा अच्छा चलता है और उसमें ग्रोथ अच्छा पकड़ता है। उसके बाद ही अगर हम बात करते हैं जैसे अपन NPK DAP वगैरह इनकी, तो आप बीघे के हिसाब से 15 किलो DAP और उसके साथ ही आप पोटास लेना भी ज़रूरी होता है, जो सभी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटास लगभग आप कम लो फिर भी आपको लेना है 10 से 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। और अगर यूरिया खाद की बात करें तो लहसुन, जैसे उटी लहसुन बुआई करते हैं तो इसका कम से कम ये 15 दिन के बाद ही उगना शुरू होता है। तो 15 दिन तक उसका रिजल्ट नहीं रहता है, उसका 5 से 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो अभी आप जिसकी बुआई कर रहे हो तो बेसल डोज में अगर आप यूरिया ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही अगर इसमें जिंक और सल्फर की भी ज़रूरत होती है तो आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट आता है, जो वो खाद भी आप इसमें प्रति बीघे के हिसाब से 2 बैग भी लगा सकते हैं, जो 50-50 किलो के आते हैं। उसके बाद आप इसमें रोटावेटर चला के सभी को मिक्स करने के बाद एक बार और गहरी जुताई करें, फिर इसमें क्यारियाँ लगाएं, ताकि जो भी खाद हो सारा ज़मीन के अंदर चला जाए। जो ज़मीन के अंदर जाने के बाद जब जड़ चलती है उसकी, तो ज़मीन के अंदर से पूरा खाद उसको मिल जाता है पौधे को। और अगर आप उसमें अगर ऊपर डालते हो खाद तो वो उसका जो 100% रिजल्ट नहीं है, वो सारा खाद जो मतलब जड़ों के साथ नहीं जा सकता, जड़ों के पास जो पौधे को नहीं मिलेगा। तो आपको जुताई करना बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप खेत की तैयारी के बाद में अगर बात करते हैं तो इसमें हल्की फुल्की नमी होती है, उसके कारण अगर हमारे खेत में फंगस आने का बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जैसे पीलापन आता है, पौधे उगते हैं तब उसमें, या तना गलन, जड़ गलन ऐसी समस्या आती है। तो आपको उसमें बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि शुरुआत में पौधे को कोई रोग दोग ना आए और पौधा स्वस्थ रहे। इसके बाद अपन बात करते हैं बुआई की। तो बुआई की जो अपन लाइन बनाते हैं, जैसे पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने जो बताया था आपको कि वो लाइन से लाइन की दूरी होती है 6 इंच की। तो लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच की उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन अगर कलियों से कलियों की बात करें तो आपको रखना है लगभग वो मतलब 3 इंच से हर 3-3 इंच पर पौधे को लगाना है, ताकि आपके अच्छा उत्पादन हो सके। अगर पौधे ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो आप ज़्यादा उत्पादन कमाने के लिए उसमें ज़्यादा कलियाँ लगाएं तो आपको अच्छा उत्पादन होगा। और अगर सही समय पर इस टाइम लगाना चाहते हैं तो इस टाइम का उत्पादन 25 से 30 क्विंटल के हिसाब से बीघे का हो जाता है। और अगर आप अगस्त और वाला लगाते हैं सितंबर वाला, तो वो उसका उत्पादन इतना नहीं होता है। उसका नॉर्मल कम से कम 15 क्विंटल तक उसका उत्पादन होता है और उसमें रोग दोग दिया आता है। तो आप हो सके तो कलियाँ जब बीज खरीद के लाएँ तो उससे कम 30 से 40 दिन घर पे आराम से सूखने दें। जितना घर पे सूखेगा उतना खेत में लगाने के बाद जल्दी उगेगा। तो हमने भी ये लगा दिया, अभी पानी जा रहा है इसमें, देख सकते हैं 2-3 दिन तक हमने इसमें इसकी बुआई की। ये हो गया अपना पूरा 1 एकड़ के लगभग हो गया है। तो ये बीज हम लाए थे, जो इसको लगभग 40 से 45 दिन हो चुके, इसको घर पे सुखाया, फिर आराम से इसकी बुआई की। तो अब करने के बाद अब ये 15 दिन के अंदर इसका मतलब ये उग जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसमें और कौन सा खुदाई की बात करेंगे तो खुदाई के बाद में कौन कौन सा खाद देंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।